नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार में आपका स्वागत है। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अगर इससे पहले प्रश्न स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, काफ़ी जहरीली गैस मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? या 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। आभूषण बनाने के लिए 18 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न, गुब्बारे को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग गुब्बारे को भरने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो शंकराचार्य को सृष्टि रचयिता कहा गया है। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके बाद एडविन बज एल्ड्रिन और तीसरा व्यक्ति जो एरोप्लेन से नहीं उतरा था उसका नाम था माइकल कॉलिंस। ठीक है। तो 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो भारत में हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये उपदेश जो मिलता है भगवत गीता में मिलता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो राजा राम मोहन राय ने और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। 10वां नंबर प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान कहेगा तो जनगण मन है। ठीक है। 11वां नंबर प्रश्न चलते हैं, बोला राष्ट्रगान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। चलते हैं 12वां नंबर प्रश्न की ओर, कार्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति 1780 में लागू की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, तो हमेशा हम लोग इसे याद रखेंगे। चलते हैं 13वां नंबर प्रश्न की ओर, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में भारत आया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 15वां नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। 16वां नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 17वां नंबर प्रश्न चलते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। 18वां नंबर प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहाँ है? तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पंजाब पर है। 20वां नंबर प्रश्न चलते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में। कहाँ है हीराकुंड बांध? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। चलते हैं 21वां नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। जवाहरलाल नेहरू के समय ये प्रारंभ हुई थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। बहाव की दृष्टि से बोलेगा तो अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। धामी गोलीकांड कब हुआ? तो धामी गोलीकांड जो हुआ था ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को। कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26वां नंबर प्रश्न चलते हैं, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण कहा जाता है। 27वां नंबर प्रश्न चलते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो महिला आयोग अधिनियम 1990 द्वारा पारित किया गया। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है। चलते हैं 29वां नंबर प्रश्न की ओर, भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ। अल्बानिया में हुआ। चलते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति को सभी सेनाओं का प्रमुख माना जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। 32वां नंबर प्रश्न चलते हैं, सौर ऊर्जा किससे किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। चलते हैं 33वां नंबर प्रश्न की ओर, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो दूसरा जो है चीन है। ठीक है, पहला नंबर पर अमेरिका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कारक कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त की जाती है? तो प्रकाश वर्ष है। 36वां नंबर प्रश्न है, ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस
बर्फ़ कहते हैं या ड्राई आइस कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। चलते हैं 37वां नंबर प्रश्न की ओर। खाना पकाने के लिए एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म पूछेगा तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है? तो प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। 38वां नंबर प्रश्न है विद्युत बल्ब में भरी कौन गैस जाती है? तो विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस या नियोन गैस। अगला प्रश्न चलते हैं किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? किस साल को? तो कैडमियम सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर? डेंगू ज्वर जो होता है एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है। अगला प्रश्न चलते हैं जल की अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है डिग्री सेल्सियस से। ठीक है। नील क्रांति का संबंध किससे है? तो नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अगला प्रश्न चलते हैं सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। उसके बाद चलते हैं 44वां नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मसाला उत्पादन के लिए केरल प्रसिद्ध है। 45वां नंबर प्रश्न चलते हैं क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। 46वां नंबर प्रश्न चलते हैं 46वां नंबर प्रश्न कह रहा है गुब्बारे में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरने पर वह स्वयं उड़ने लगेगी। सबसे हल्की गैस भी हीलियम को कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा तथा नीला है। कौन सा है? लाल, हरा तथा नीला प्राथमिक रंग कहलाता है। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। टेलीविज़न में भी यही तीनों रंग का मिश्रण होता है। 48वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। 49वां नंबर प्रश्न है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। 50वां नंबर प्रश्न है सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक क्या है? तो एक तारा है। तो जीके इन हिंदी 2021 सामान्य ज्ञान 2021 हिंदी में जो आज का प्रश्न हुआ ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।